गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विलियम शेक्सपियर की जो पोएम है दी 7 एजेस ऑफ मेन। इस पोएम में बताया गया था कि विलियम शेक्सपियर ने जो पूरा संसार है उसे एक रंगमंच माना था और विलियम शेक्सपियर के अनुसार जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं वो इस संसार रूपी रंगमंच पर आते हैं, अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। विलियम शेक्सपियर ने इंसान की अवस्थाओं को 7 हिस्सों में बांटा था। हमने 4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें से पहली अवस्था थी एक इन्फेंट, एक छोटे शिशु की, जिसमें वो रोता है और लाल टपकाता है अपनी माँ की गोद में। दूसरी अवस्था में विलियम शेक्सपियर ने इंसान को एक विद्यार्थी बताया है जो कि अपने चमकदार चेहरे के साथ बैग लेकर बिना इच्छा के कहाँ जाता है, स्कूल। तीसरी अवस्था में विलियम शेक्सपियर ने इंसान को एक प्रेमी के रूप में बताया था जो कि अपनी प्रेमिका की सुंदरता के लिए दुख भरे गीत गाता है। और चौथी अवस्था में विलियम शेक्सपियर ने इंसान को एक सैनिक बताया था जो कि थोड़े से सम्मान के लिए अपने जीवन को खतरे में डालता है और किसी से भी लड़ने झगड़ने के लिए क्या होता है, तैयार। अगली है 5वीं अवस्था, एंड देन द जस्टिस। 5वीं अवस्था में विलियम शेक्सपियर ने इंसान को क्या बताया है, जस्टिस, एक न्यायाधीश। विलियम शेक्सपियर के अनुसार इन फेयर राउंड बेली विथ गुड केपन लीन, जो जस्टिस होता है, जो न्यायाधीश होता है, इन फेयर राउंड बेली, राउंड बेली का अर्थ होता है गोल मटोल तोंद, उसकी गोल मटोल तोंद होती है विथ गुड केपन लीन। केपन लीन का अर्थ होता है मुर्गों का मांस, जो कि मुर्गों का मांस खा खा क्या हुई है, बड़ी हुई है। यहाँ मुर्गों के मांस से ऐसे रिश्वत से, यानी जो जस्टिस है उसकी जो तोंद है वो रिश्वत खा खा क्या हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है। विथ आइज सीवर, सीवर का अर्थ होता है कठोर, उसकी आँखें बहुत ही कठोर है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, जिसकी दाढ़ी है वो अच्छी प्रकार से कटी हुई है। फुल ऑफ वाइज साज, साज का अर्थ होता है कहावतें, इंस्टेंस का अर्थ होता है उदाहरण। जो न्यायाधीश है फुल ऑफ वाइज साज, वो बुद्धिमत्ता पूर्वक कहावतें कहता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और आधुनिक उदाहरण प्रस्तुत करता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, इस तरह वो अपनी भूमिका निभाता है। द 6th एज शिफ्ट इनटू लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून। विलियम शेक्सपियर ने इंसान को 6ठी अवस्था में एक पेंटालून बताया है, एक विदूषक बताया है जो कि लोगों को हंसाने का कार्य करता है। द 6th एज शिफ्ट इनटू लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून। लीन और स्लीपर्ड का अर्थ है दुबला पतला, यानी 6ठी अवस्था में इंसान एक दुबला पतला विदूषक होता है। विथ स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, स्पेक्टेकल्स का अर्थ चश्मा, जिसके नाक के ऊपर एक चश्मा होता है। एंड पाउच ऑन साइड, और जिसके दूसरी तरफ एक थैला लटका हुआ होता है। हिज यूथफुल होज वेल शेव्ड, ए वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शेंग। यूथफुल का अर्थ होता है युवावस्था, होज का अर्थ होता है मोजा, श्रंक यानी दुबली पतली, और शेंक यानी टांगे या पैर। हिज यूथफुल होज, उसने युवावस्था में अपने लिए जो मोजे लिए थे। वेल शेव्ड, जिसने उसे बचा के रखा था। ए वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शेंग, वो उसकी दुबली पतली टांगों के लिए क्या हो चुके हैं, टू वाइड, यानी बहुत ही छोटे हो चुके हैं, यानी उस शरीर का आकार बहुत पतला होने की वजह से वो उसके पैरों में नहीं आते हैं। एंड हिज बिग मेनली वॉइस, उसकी जो भारी भरकम आवाज़ थी, टर्निंग, वो अब किस में बदल चुकी है, टावर्ड चाइल्डिश ट्रेबल पाइप। ट्रेबल पाइप यानी सीटियों के जैसे, यानी उसकी जो भारी आवाज़ थी वो एक बच्चों के जैसे पतली हो गई है, जिसमें सीटियों की आवाज़ आती है। विसल इन साउंड, यानी जब वो बोलता है तो उसकी आवाज़ बहुत ही पतली आती है। तो ये विलियम शेक्सपियर ने 6ठी अवस्था बताई है, जिसमें इंसान को क्या बताया गया है कि पेंटालून। अंतिम अवस्था, लास्ट सीन ऑफ ऑल, जो पूरा दृश्य है। एंड दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, वो एक विचित्र इतिहास पर जाकर ख़त्म हो जाता है, यानी उसकी जो 7वीं अवस्था है वहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाता है। इज सेकेंड चाइल्डिशनेस, चाइल्डिशनेस का अर्थ होता है बचपन, यानी विलियम शेक्सपियर ने बुढ़ापे को क्या बताया है, सेकेंड चाइल्डिश, यानी दूसरा बचपन बताया है। मियर ओब्लिवियन, जिसमें उसे पूर्ण विस्मृति होती है, यानी कुछ बातें याद होती है और कुछ बातें याद नहीं होती है, एक बच्चे की तरह। सेंस टीथ, सेंस आइज, सेंस टीथ एंड सेंस एवरीवन। सेंस टीथ, बिना दांतों के, सेंस आइज, बिना आंखों के, उसके लिए सब कुछ क्या होता है, अधूरा। जिस प्रकार एक बच्चा होता है उसे किसी भी चीज़ का जो टेस्ट है वो मालूम नहीं होता है, वो सभी व्यक्तियों के लिए अनजान होता है, उसी प्रकार एक बूढ़े व्यक्ति के लिए भी जैसे जैसे उसकी यादें वो गुजरती जाती है, उसके लिए हर चीज़ क्या होती जाती है, भूलती जाती है।